मेरा एक सवाल है कि एक तो ये जो बॉर्डर टूरिज्म पर काफ़ी पिछले 2-3 साल से गवर्नमेंट फोकस कर रही है। हमने देखा कि जो एक्सट्रीम फॉर फ्लंग एरियाज़ है, बॉर्डर एरियाज़ है, वहाँ अभी भी बहुत सारी जगहों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, इवन कि मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। एक तो उसका रिस्पॉन्स हमें चाहिए। दूसरा ये कि रिलीजियस टूरिज़्म और ये जो इको टूरिज़्म पर काफ़ी टाइम से काम हो रहा है, तो जी। उसका थोड़ा सा हम स्टेट्स जाने की कोशिश करें। देखिए, टूरिज़्म ओवरऑल एज अ सेक्टर हैज़ मैनी सब सेक्टर्स। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सब सेक्टर, जैसे अभी हमने बात की, फिल्म टूरिज़्म है, माइस टूरिज़्म, लेजर टूरिज़्म। इसके अलावा चूंकि जम्मू कश्मीर अपने आप में बहुत यूनिक है, इट इज़ अ स्मॉल माइक्रोकॉज़म ऑफ आवर कंट्री। हमारे यहाँ एक बहुत सेंचुरीज ओल्ड कल्चर है जिसमें बड़ी बड़ी रिच कल्चरल लेगेसी है. We also have a very long line of control, so therefore border tourism is one core focus area that we have taken up and we are making sure कि इस बारी आप अमेज होंगे नंबर्स देख के. इस साल के नंबर्स गुरेज के आप जान लीजिए कि 1 लाख से ऊपर लोग गए हैं. आप करना जान लीजिए, आप टंगडार जाइए, आप टीटवाल जाइए, आप उड़ी कमांड पोस्ट जाइए, हर जगह, या जम्मू के सुचेतगढ़ बॉर्डर ऑक्ट्रॉय पोस्ट पे जाइए. द नंबर्स आर माइंड बॉगलिंग. जम्मू में जब मैं अभी कुछ दिन पहले बॉर्डर ऑक्ट्रॉय पोस्ट पे गया था तो मैंने ये पाया कि तकरीबन 2,30,000 के करीब लोग ऑलरेडी इस साल पहले 10 महीने में जा चुके हैं. देयरफॉर बॉर्डर टूरिज़्म इज़ वन कोर फोकस एरिया हमारे लिए. जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ अभी भी मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है. दोदपथरी में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी. अभी चंद महीने पहले इट इज़ अ मेजर फिलिप टू दैट डेस्टिनेशन. तो ये चीज़ें जो हाथ में अब ली गई हैं, आई थिंक दैट इन द कमिंग टाइम्स यू विल फाइंड दैट जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं टूरिस्ट के जाने के लिए इन एरियाज़ में, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर के एरियाज़ हों, चाहे कि जम्मू के कुछ एरियाज़ हों, चाहे बाकी एरियाज़ हों जहाँ बॉर्डर टूरिज़्म का फोकस है, उन सब में जो इंफ्रा गैप्स हैं, आई एम sure that in the coming years they will be fulfilled. We have identified those gaps and a lot of public-private partnership is going on. A lot of issues are being resolved and will immediately be resolved after some time. दूसरी बात आपने you asked about एक तो रिलीजियस टूरिज्म और जो इको religious टूरिज्म tourism. को जी। So one of the core focus areas हमारे यहाँ जो है, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक हिमालयन इकोलॉजी है. It's a biodiversity hotspot in many ways and we have the experiences of some states or UTs जहाँ पे कहीं कहीं पे ये देखा गया कि there are some sustainable development issues. So therefore उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने दो चीज़ें की हैं. As a policy इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक श्योर कि सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से टूरिज़्म किया जाए. कहीं ऐसा ना हो कि टूरिज़्म ऐसा हो जाए कि उस जगह की प्रिस्टीन ब्यूटी और ख़ूबसूरती, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो ख़राब हो जाए. दैट शुड नॉट हैपन. सो देयरफॉर इको टूरिज़्म इज़ द बज़ वर्ड एंड उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, रादर दैन रैम्पेंट concrete jungles being constructed in sensitive eco hotspots, we must make sure that कुछ ऐसे इक़दामात उठाए जाएं जहां पे लोकल जगह की इकोलॉजी भी ठीक रहे और टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से इकॉनमी बढ़ जाए. तो ये होम स्टेज़ की जो पॉलिसी हमने लाई है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, वो मुझे लगता है इस जाने बहुत अच्छा कदम है, इस बहुत बड़ा कदम है. जहाँ जहाँ रूरल टूरिज़्म में या इको टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से वी हैव स्टार्टेड प्रमोटिंग होम स्टेज. वी हैव गिवन ट्रेनिंग टू ऑल दोज लोकल यंगस्टर्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, टू मेक श्योर कि वो अपने घरों को ही थोड़ा सा अपग्रेड करके कुछ रूम्स, कुछ बेड्स टूरिज़्म के लिहाज से कराए जाएँ. करना में हमने देखा कि ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला है. उनकी अपस्किलिंग कराई जाए. So ecotourism is the name of the game for a place like Jammu and Kashmir and we have to make sure that sustainability के perspective से चीज़ें की जाएं. और हम इस बहुत खूबसूरत, हम कहते हैं अक्सर व बेशतर कि ये दुनिया की जन्नत है और इसको कैसे हम सस्टेन करें, ये कलेक्टिवली सबको एक साथ मिल के काम करना पड़ेगा. सब स्टेक होल्डर्स को, जो लोग आते हैं एज लेजर टूरिस्ट, उनके लिए भी, हमें एज गवर्नमेंट एंड all of us, local stakeholders, everyone has to get together and make sure that we preserve, protect and improve the ecosystems of where we are going, and the human footprint of such actions should not be compromised. But इस तनाजुर में मुझे लगता है लोग भी अब काफ़ी अवेयर हो गए हैं. लोगों ने बहुत इक़दामात उठाना शुरू कर दिया है and I am very confident that we will, in the coming times, the numbers are mind boggling
Last year we had the highest ever numbers of 1.88 crore. This year we have already bypassed those numbers in the first 10 months, which is very positive. इसकी वजह से जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ता है वो अनबिलीवेबली अच्छा है। उसके इकोनॉमिक स्पिन ऑफ्स और ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट दूर दराज गांव देहात में। बारामूला में एक इलाका है मुंडदजी, वहाँ पे एक फेस्टिवल किया गया। उस फेस्टिवल की वजह से लोग वहाँ जाना शुरू हो गए हैं। स्नो फेस्ट करने के बाद वहाँ की लोकल इकॉनमी, यंगस्टर्स, तो एक मैसिव एग्जांपल है हमारे लिए। इसी तरह से जम्मू जो भदरवा का इलाका है, वहाँ इस बारी बहुत हैवी फुटफॉल रहा है और उसकी वजह से लोकल इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेटिव रही है। आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट टूरिज्म इन द कमिंग टाइम्स इज़ टेकन ऑन एज वन ऑफ द बेस्ट सनशाइन सेक्टर्स एंड यंगस्टर्स हमारे इसमें इन्वॉल्व हों और डीपली इन्वॉल्व हों और सरकार फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगी इसमें। थैंक यू।